तो कहानी शुरू होती है एक मछुआरे से जो मछली पकड़ता है और उसके जाल में फंसता है एक बॉक्स। उस बॉक्स में उसको मिलता है एक छोटा सा बच्चा और उसकी मरी हुई माँ। वो उस बच्चे को उठाकर अपने गले लगाता है और वहीं पर हमें ये औरत दिखाई देती है जो बोलती है परसियस। उसके कुछ टाइम बाद परसियस बड़ा हो जाता है और इसका नकली बाप फिर से बाप बनने वाला होता है और वो अपने बेटे को बोलता है कि देखो अब जो भी आएगा या आएगी उसके आने से हमारा प्यार कम नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद 12 साल गुजर जाते हैं, परसियस बड़ा हो जाता है और वो लोग मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं और वो देखते हैं कि कुछ सैनिक मिलकर ज़्यूस की मूर्ति को समुद्र के अंदर घेर रहे हैं तोड़कर। और तभी समुद्र में से निकलता है हेडीज। वो इन सारे सैनिकों को मारता है और परसियस ये सब देखता है तो हेडीज आग का गोला बनकर इनके शिप पर ही बरस जाता है और इनकी शिप समुद्र में डूब जाती है। तो परसियस अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। उसके बाद हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़्यूस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इंसानों ने इसको पूजना बंद कर दिया है और मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। तो उसके पास आता है हेडीज। वो इसको राय देता है कि इंसानों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वो अपने क्रिएटर्स को भूल गए हैं, तो आप मुझे क्रैकन को जगाने की शक्ति दे दीजिए ताकि मैं क्रैकन को जगाकर उन्हें एहसास दिला सकूं डर का, ताकि वो तुम्हारी फिर से पूजा करने लग जाएं। तो ज़्यूस मान जाता है इसकी बात और यहाँ पर परसियस को वहाँ के कुछ सैनिकों ने पकड़ लिया है और उसको पकड़कर राज्य में लेकर आते हैं और वहाँ पर राजा रानी बहुत जश्न मना रहे होते हैं। और वहीं पर होती है उनकी बेटी जो बहुत दयालु है। वो शरबत का गिलास ले आकर परसियस को देती है लेकिन तभी वहाँ पर हेडीज आ जाता है। वो वहाँ पर तबाही फैलाता है और राजा रानी को बोलता है 10 दिन बाद जब ग्रहण लगेगा तब तुम्हारी बेटी की बलि देनी होगी तुम्हें क्रैकन को, नहीं तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। और वो रानी को बूढ़ी बना के पुतली बना के मार देता है और वहाँ से जाता जाता बोल जाता है कि कैसे हो ज़्यूस के बेटे। और यहाँ पर इन सबको पता चल जाता है कि ये ज़्यूस का बेटा है। वो लोग इसको पकड़ लेते हैं और राजा आकर छुड़ाता है और बोलता है कि ये ज़्यूस का बेटा है, यानी कि ये आधा भगवान है, ये हमारी मदद कर सकता है क्रैकन को मारने में। और यहाँ पर ये वही औरत जिसने बचपन में इसको बोला था परसियस, वो भी इसकी मदद करती है और इसको बताती है कि एक्चुअली तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी शादीशुदा थे लेकिन तुम्हारा पापा वो देवताओं को पूजना बंद कर चुका था और उनकी मूर्तियां तोड़ने लगा था। इस वजह से उनको सबक सिखाने के लिए ज़्यूस ने तुम्हारे पापा का रूप धारण करके तुम्हारी माँ के साथ संभोग किया जिससे तुम पैदा हुए। ये बात जानकर तुम्हारे नकली पापा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को ठुकरा दिया और तुम्हें समुद्र में फेंक दिया और मैंने तुम्हें मछुआरों के पास पहुँचा दिया जिन्होंने तुमको पाला और तुम्हारा जन्म उस क्रैकन को मारने के लिए ही हुआ है। उसके बाद परसियस इनके सैनिकों के साथ मिल जाता है और इनके सैनिकों के साथ निकल जाता है अनजान रास्ते पर। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेडीज वो आया है परसियस के नकली पापा के पास और वो उसको कुछ पावर्स देता है और बोलता है तुम्हारी बीवी का बेटा और तुम्हारे नाम पर लगा कलंक परसियस अभी जिंदा है, जाकर उसको मार दो। और यहाँ पर इसका सैनिक इसको तलवारबाजी करना सिखाता है और हेडीज को यहाँ पर एहसास होता है कि मैंने कहीं इंसानों के साथ जागती तो नहीं कर दी। तो परसियस के लिए आसमान से एक तलवार भेजता है परसियस के लिए, लेकिन परसियस उसको लेना नहीं चाहता, वो अपनी तलवार इस सैनिक को दे देता है। उसके बाद ज़्यूस इसके लिए एक घोड़ा भेजता है काले रंग का। वो घोड़ा उसको अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर आ जाता है परसियस का दुश्मन, उसका नकली पापा, और वहाँ पर परसियस और उसके सारे बंदे मिलकर इसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये वहाँ से भाग जाता है। और जब वो भागता है तो उसके ब्लड से जहाँ जहाँ उसका ब्लड गिरता है वहाँ से बड़े बड़े केकड़े और बिच्छू निकलते हैं। वो इनको मारने आते हैं लेकिन वहाँ पर आ जाते हैं एलियंस। वो इन बिच्छुओं को कंट्रोल करने लगते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि देवताओं को पूछते हैं वो एक फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि हम रानी को पकड़कर जब भी क्रैकन आएगा उसको सौंप देंगे ताकि वो उसको मारकर ये श्राप खत्म कर दे इंसानियत तबाह करने का। और इधर हमें दिखाया जाता है ये सब लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इनको आना था कुछ चुड़ैलों के पास। ये चुड़ैलों को पता है कि क्रैकन्स को कैसे मारना है तो वो इतनी जल्दी बाज नहीं आती। तो यहाँ पर परसियस इनकी आंख ले लेता है और बोलता है बताओ उसको कैसे मारना है, नहीं तो मैं तुम्हारी आंख को तबाह कर दूंगा। तो ये लोग बताते हैं कि मेड्यूसा है, उसको तुम मार दो और उसकी गर्दन अपने पास रख लो, क्योंकि मेड्यूसा के अंदर ऐसी पावर है वो जिस भी चीज को देखती है वो पत्थर की हो जाती है। तो बड़ी लड़ाई के बाद उसके बाद यहाँ से बातचीत करके वो बाहर निकलता है तो उसको मिलता है उसका पापा ज़्यूस। वो इसको एक कॉइन देता है सोने का और बोलता है रास्ते में इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये लोग निकलते हैं मेड्यूसा के पास आने के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में मिलता है एक बहुत ही भयानक रास्ता जहाँ से पैदल नहीं जाया जा सकता। तो वो लोग ये सिक्का उछालते हैं तो ये एलियन उस सिक्के को वहाँ के पानी में गिरता है और वहाँ से आता है ये एक शैतान जैसा बंदा अपनी शिप लेकर, क्योंकि उस सिक्के के बिना कोई उधर नहीं जा सकता। तो ये उनको अपनी किश्ती में बैठाता है और यहाँ पर इसकी हीरोइन इसको सिखाती है कि मेड्यूसा से कैसे बचना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पर फाइनली वो मेड्यूसा के टेम्पल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मेड्यूसा धीरे धीरे सबको जमा कर मारने लगती है लेकिन परसियस
अपने शील्ड के अंदर देखकर मेड्यूसा की गर्दन काट देता है और उसकी गर्दन को अपने झोले में रखकर बाहर लाता है और हीरोइन उसको देखकर खुश होती है। लेकिन तभी परसेस का सौतेला बाप आकर हीरोइन को चाकू घोंपकर मार देता है और यहाँ पर परसेस अपने सौतेले पापा को मार देता है और हीरोइन परसेस को बोलती है कि जाओ जल्दी से, क्रैकन के निकलने का टाइम हो गया है। उसके बाद वो तलवार उठाता है और अपना थैला भी उठाता है जिसके अंदर मेड्यूसा का सर है। और यहाँ पर हेडीज आया है जियोस के पास। वो कह रहा है कि अब टाइम आ गया है क्रैकन को आजाद करने का, तो क्रैकन को आजाद कर दो। और यहाँ पर रानी कह रही है कि इस तबाही को रोकने का एक ही रास्ता है, मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी। और वहाँ पर क्रैकन पानी में से बाहर आने लगता है और यहाँ पर परसेस निकल चुका है क्रैकन को मारने आने के लिए। और यहाँ पर रानी भी तैयार है अपनी बलि देने के लिए। वो लोग यहाँ पर रानी को रस्सी बांधकर लटका देते हैं और वहाँ से परसेस आता है, उसको रोकता है हेडीज। लेकिन वो हेडीज को चकमा देकर वहाँ से भागता है राज्य की तरफ। और इधर राज्य में क्रैकन ने पूरी तबाही फैला रखी है और वो रानी को खाने वाला होता है। तभी परसेस मेड्यूसा का सर लेकर पहुंचता है और क्रैकन को दिखा देता है और मेड्यूसा क्रैकन को देखती है और क्रैकन धीरे धीरे पत्थर का होकर जमने लगता है और सब कुछ टूटने फूटने लगता है। और यहाँ पर महारानी समुद्र में गिरने लगती है और यहाँ पर हेडीज को जियोस काली दुनिया में भेज देता है। और फिर यहाँ पर हीरो पानी में कूदता है और वो महारानी को बचा लेता है और समुद्र किनारे पड़ा होता है और उनको लेने के लिए आया होता है परसेस का घोड़ा। तो यहाँ पर महारानी कहती है कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ क्योंकि मेरे पापा अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। लेकिन परसेस कहता है नहीं, मैं इंसान ही बनकर जीना चाहता हूँ, आप अच्छी रानी बनेंगे, आप रानी बन जाइए। और परसेस यहाँ पर अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से उड़ जाता है और वो आता है अपने पापा जियोस के पास। और जियोस बोलते हैं कि तुम्हारी जगह धरती पर नहीं, तुम्हारी जगह स्वर्ग में है, आ जाओ मेरे साथ। लेकिन इनको भी परसेस मना कर देता है कि नहीं, मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर जियोस अपने बच्चे पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान होता है, वो उसकी हीरोइन को फिर से जिंदा कर देता है और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप इस फिल्म को पर्सनली देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से उसे ज्वाइन करें, वहां पे ये फिल्म आपको मिल जाएगी।